हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, है ना। हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं इससे पहले। हमने इवन लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी डिटेल में डिस्कस की थी। इवन आपका हमने उसमें पीपीएफ को भी डिस्कस किया था, है ना, कि व्हाट इज़ पीपीएफ। और कुछ एक उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी थी कि किस तरीके से वो आपका कनकेव शिफ्ट का होता है ना। और क्या वो आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या आपका वो कन्वेक्स शेप का हो सकता है या नहीं हो सकता है। होप आपने वो सारी चीज़ें देख ली हो। क्या होता है आपका अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हम किसको कहते हैं, ये सारा हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके चेक कर लें, आपको वो दिख जाएगा। ठीक। अब आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका चेंजेस इन द पीपीएफ। पीपीएफ बोल सकते हो आप इसको, पीपीसी बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल सकते हो, बहुत सारे नाम है। मैं देखूं कहाँ पे मेंशन है आपके नाम। ऊपर की साइड में ही मेंशन है कहीं पे, शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी वो बताया था। पा, 5-6 नाम है इसके, आप वो सारे याद रखना। ये देखो, है ना, पीपीएफ को किस किस नाम से बोला जाता है। पीपीसी से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं कुछ और एग्जाम में आ जाए तो आप सोचो कि यार क्या है, आता हुआ इतना छूटे। ठीक। ये मेरा पड़ोसी का कुत्ता हल्ला कर रहा था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलो, चेंजेस इन द पीपीएफ। देखो, पीपीएफ में चेंज कब आ सकता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। पीपीएफ में चेंज तब आएगा, इससे पहले हमने दो कुछ एक उसकी एजम्पशंस हमने मानी थी, है ना, कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है ना। ये सारी कुछ एक एजम्पशन थे। ये दो एजम्पशन अभी आप याद रखो कि हमने माना था रिसोर्सेज आपके फिक्स्ड है और दूसरा आपका टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है। लेकिन रियल सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है ना। आपके रिसोर्सेज भी बढ़ते रहते हैं या कम हो जाते हैं, बढ़ता भी है कम भी होता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी भी हो सकता है और एडवांस हो जाए, या हो सकता है जो मशीन आप यूज़ करते थे वो ख़राब हो गई आपकी, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये, और हमने क्या पीपीएफ के मामले में एक और एजम्पशन ले रखी है कि हम सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स को ही कंसिडर करते हैं, है ना। किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे दो गुड्स ही कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर ये दो में चेंजेस आता है, रिसोर्सेज में या टेक्नोलॉजी में, तो वो दोनों पे आ सकता है, या तो किसी एक पे आ सकता है ना। हो सकता है किसी एक के बारे में हमारे पास रिसोर्स अच्छा आ जाए, हो सकता है किसी एक के बारे में हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, या हो सकता है दोनों के बारे में ही हमारे रिसोर्स भी बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, चार पॉसिबिलिटी बन जाती हैं इसको मिला करके। तो हम देखते हैं इसको। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम क्या कहते हैं, शिफ्ट और रोटेशन। शिफ्ट कब होगा, देखो शिफ्ट हम कैसे कहते हैं, अगर हम कह रहे हैं हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं यहाँ से, है ना। तो मतलब कि वो दोनों के दोनों शिफ्ट होंगे, दोनों दोनों के दोनों में चेंजेस आएगा। पीपीएफ का शिफ्ट मतलब दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे याद रखना, है ना। दोनों प्रोडक्ट में चेंज आएगा, और दोनों की टेक्नोलॉजी में क्या तो चेंज आएगा, या तो दोनों के प्रोडक्शन उसमें रिसोर्स में चेंज आएगा। ठीक है। और अगर हम रोटेशन बोल रहे हैं तो रोटेट किस पे करता है, एक पॉइंट पे ही तो रोटेट करते हो, है ना। एक पॉइंट पे ही रोटेट होता है ना। तो रोटेशन हमेशा एक प्रोडक्ट के बारे में होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना। ठीक। चलो, तो पहले हम शिफ्ट पढ़ते हैं। शिफ्ट मतलब दोनों प्रोडक्ट के बारे में होगा। तो शिफ्ट कैसे होता, अभी मान लो ओरिजिनल ये है हमारा पीपी जो है, ये हमारा ओरिजिनल पीपीएफ है। अब या तो इससे ऊपर जाए, राइट जाएगा, या तो इसके लेफ्ट जाएगा, है ना। दो ही तरफ जा सकता है वो, या तो राइट मूव करेगा या लेफ्ट मूव करेगा, है ना। तो इसमें हम देखते हैं राइट शिफ्ट कब होता है पीपीएफ का। राइट शिफ्ट तब होगा जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, हम्म, तब हो सकता है राइट शिफ्ट। हम्म, या फिर आपका हो सकता है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गया, तो हो गया राइट शिफ्ट, है कि नहीं। मान लो पहले जो ब्रेड बटर का था, मान लो अब बटर जो है पहले 100 यूनिट्स होता था, अब 120 यूनिट होने लग गया। क्यों जी, रिसोर्स भी आ गया है इनके पास, और प्लस टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो गई है। या तो रिसोर्स ज़्यादा अच्छा आ गया है, या तो टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, या दोनों चीज़ें हो गई हैं, है ना। तो बढ़ गया। और क्योंकि हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो दोनों में होगा,
दोनों में हम देखेंगे। उसी तरीके से गन्स का भी हो सकता है, रिसोर्स ज़्यादा आ गया, पैसा ज़्यादा आ गया, प्रोडक्शन ज़्यादा के लिए गवर्नमेंट बोल रही है, और टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है, तो क्या क्या होगा, बढ़ेगा ही ना। तो बढ़ेगा कैसे, ये फाइनल था, ये फाइनल था, जितने भी रिसोर्सेज थे उसको यूज करके हमने ये वाला कर्व बनाया था पीपी, है ना। तो अब रिसोर्स बढ़ गया तो किधर बढ़ेगा, वो बाहर आगे की तरफ ही तो बढ़ेगा। तो जब आगे बढ़ेगा और वो भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो आप देखो किस तरफ शिफ्ट करेगा, ऑटोमेटिकली राइट साइड में शिफ्ट करेगा ईपीएफ, है ना। आप देखो इसका उल्टा क्या होगा, अगर मान लो लेफ्ट शिफ्ट कब करेगा, अगर मान लो रिसोर्स में किसी तरीके से कम हो गया, या तो रिसोर्स कम हो गया या टेक्नोलॉजी खराब हो गई, और दोनों के शिफ्ट में दोनों का साथ ये केस होगा, है ना, एक के साथ नहीं होगा। इसका भी, इसका मान लो कि टेक्नोलॉजी खराब, इसके तो मान लो कि आप मशीनें खराब हो गई, तो इस चलते इसका प्रोडक्शन गिर गया। उसका हो सकता है रिसोर्स कम हो गया, और रिसोर्स कम हो गया, उसमें पैसे गवर्नमेंट नहीं डाल रही गन बनाने में, तो वो प्रोडक्शन कम हो जाएगा उसका, है ना। जिस पोजीशन था उससे कम हो गया, कम होगा तो नीचे आएगा, है ना। और इधर में क्या होगा, कम होगा तो अंदर की तरफ जाएगा। तो ऑब्वियसली जब आप नया कर्व ड्राइव करोगे तो क्या होगा, ओरिजिनल वाले कर्व के लेफ्ट साइड में वो बनेगा, इनवर्ट साइड में वो बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये शिफ्ट इन पीपीएफ हो गया, ठीक। रोटेशन का हमने बोला, एक ही प्रोडक्ट के अबाउट रोटेट होता है ना। अब देखो सपोज हम मानते हैं राइट कब होगा, लेफ्ट कब होगा, सेम बात हो जाएगी। अगर हम मानते हैं बटर की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई और रिसोर्स भी अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई या रिसोर्स अच्छा हो गया या दोनों अच्छे हो गए, तो क्या करेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना। तो नया वाला क्या हो जाएगा, और जो गन्स है वो तो उसका पॉइंट तो वही रहेगा, लेकिन बी का शिफ्ट होके सी बन जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया। तो आपका कर्व क्या हो गया, बाहर की तरफ आ रहा है, देख लो, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर बटर में वही मशीन खराब हो गई, टेक्नोलॉजी खराब हो गई आपकी, और पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर रिसोर्स कम हो गया, तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जैसे ही प्रोडक्शन कम होगा तो अंदर की तरफ वो आएगा, अंदर की तरफ आएगा तो मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और आपका वो तो पॉइंट फिक्स है, तो आपका कर्व देखो बिल्कुल अलग आएगा, अंदर की तरफ आएगा झुकता हुआ, है ना। रिसोर्स बढ़ा तो आउटर की तरफ गया, और ये फिक्स, मतलब रोटेशन जब भी करेंगे हम तो एक किसी को हम फिक्स मान लेंगे और दूसरे को वेरी कराएंगे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई, कि बटर का प्रोडक्शन तो फिक्स रहा, लेकिन गन्स का हो सकता है गवर्नमेंट का कि अरे यार वार होने वाला है, फटाफट बढ़ाओ प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो प्रोडक्शन बढ़ाया भाई हमने, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ए से सी में पहुंच जाएगा प्रोडक्शन, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हम बढ़ेगा ना वैल्यू, तो ऊपर की तरफ बढ़ा, ये नया पॉइंट मिल गया हमें, यहाँ तक प्रोडक्शन हो रहा है सी तक। तो अब हम जो नया कर्व ड्राइव करेंगे ये तो फिक्स्ड है आपका, तो ड्रॉ करोगे तो वो ये वाला बनेगा बाहर वाला, है ना। तो क्या हो रहा है, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, है ना। और अगर मान लो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं नहीं यार, गन्स का थोड़ा प्रोडक्शन कम करो, इतना पैसा जो हम कर रहे हैं थोड़ा कम लगाओ, और ये पैसा हम देश के किसी और चीज़ में लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल बनाने में या किसानों को सब्सिडी देने में या फिर पढ़ाई में लगाएंगे, है ना, या किसी और रिसर्च में लगाएंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्शन घट जाएगा, घटेगा तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे आएगा अगर अब डीप तक पहुंचा प्रोडक्शन मान लो फाइनल, तो अगर आप ड्रॉ करोगे बी से डी तक का ग्राफ, तो आप देखो वो अंदर की तरफ बन रहा है ना। तो इसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है ना। तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। देखो हमेशा जब भी प्रोडक्शन बढ़ता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, प्रोडक्शन घटेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ये हमेशा याद रखो आप, ठीक है। तो होप ये आपको दोनों चेंजेस समझ में आ गए होंगे, है ना, पीपीएफ के शिफ्ट और रोटेशन का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। शिफ्ट होगा तो दोनों शिफ्ट होंगे, और रोटेट होगा तो किसी एक पॉइंट पे रोटेट होगा, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ पीपीएफ ले लें, क्या पढ़ा है अभी तक हमने। पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड स्लोप है उसकी। पीपीएफ इज कनकेव शेप ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी, कनकेव शेप का है, क्यों होता है जी, एमआरटी इंक्रीज होता रहता है इसीलिए। पीपीएफ शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन गुड इनटू अनदर, ठीक है, नॉट फिजिकली, ऐसा नहीं कि हाँ फिजिकली का, नॉट फिजिकली क्यों लिखा है इसने, कि ऐसा थोड़ी है कि बटर की गन बन जाएगी, है ना, बल्कि आप क्या करते हो, रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हो, इसका रिसोर्स उसमें या उसका रिसोर्स इसमें ले आते हो। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, या फिर आपका ह्यूमन मैन पावर भी हो सकता है, हाँ? तो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, फिजिकली एक दूसरे में चेंज नहीं होते हैं, ठीक। पीपीएफ शोज मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज है, वो तो हमने पढ़ा, क्योंकि पीपीएफ हम ड्राई उस बेस पे करते हैं कि जहां हम मानते हैं कि एजम्पशन हमने कर रखा था कि हाँ भाई सारे रिसोर्सेज फुल्ली एफिशिएंटली यूज करके हमने ये वाला पीपीएफ अटेन किया है, ठीक।
और क्या पता चलता है हमें पीपीएफ से? इफ द इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपीएफ इट मींस रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अगर पीपीएफ पे ही इकोनॉमी वर्क कर रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूज हुए हैं। और अगर तो वो पीपीएफ पे ऑपरेट नहीं कर रही है, इनसाइड ऑपरेट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका फुल्ली ऑपरेट नहीं हो रहे है ना। और अगर इनसाइड है तो हम उसको बोलेंगे अटेनेबल कंडीशन है। इनसाइड और पीपीएफ को बोलते हैं हम अटेनेबल कंडीशन। लेकिन आउटसाइड वाला पॉइंट अगर हो उसके, तो उसको बिल्कुल बोलेंगे अनअटेनेबल कंडीशन, क्योंकि हमने सारा का सारा रिसोर्स तो खत्म कर दिया, तभी तो पहुंचे पीपीएफ पे भाई। थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट भी होगा तो वो वाला पॉइंट या तो अटेनेबल वाला पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा या तो नहीं आएगा। अगर इसके अंदर आ जाएगा तो फिर हम वो अनअटेनेबल नहीं रह जाएगा, अटेनेबल बन जाएगा, है ना। फिर हमने दो शिफ्ट पढ़े, आउटवर्ड शिफ्ट, इनवर्ड शिफ्ट, है ना। फिर हमने रोटेशन पढ़ा, किस तरीके से रोटेट करता है, ठीक। तो ये था पीपीएफ का ओवरव्यू आपका सारा का सारा। अब कुछ एक आप देख लो, प्रैक्टिकल भी देख लो यार, क्या है होता है प्रैक्टिकल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में था एक, मेरे को लगा नहीं कुछ खास है। देख लो, दीपक इज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर एट अ सैलरी ऑफ 1 लाख रुपए पर मंथ। अभी जहाँ वो काम कर रहा है उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है ना। ही रिसीव 2 मोर जॉब ऑफर, उसको 2 और जॉब ऑफर मिलते हैं। एक तो मिलती है उसको रिलायंस इंडस्ट्री से 70,000, एक उसको मिलती है 85,000 के टाटा से। तो कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उसकी, बताओ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी थी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जो नेक्स्ट बेस्ट ऑफर आपके पास होता है, उसको आप कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो नेक्स्ट बेस्ट क्या है? अभी तो उसके पास 1 लाख वाला उसने एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट बेस्ट क्या था उसके पास? 85,000 का जो टाटा इंडस्ट्री दे रही थी, है ना। तो ये वाली उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पे एमओसी निकालने के लिए एक प्रैक्टिकल दे रखा है, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। कैलकुलेट द एमओसी ऑफ अ कमोडिटी गिवन बिलो। ये आपके पास दो कमोडिटी का आपको पीपी शेड्यूल दे रखा है, तो आपको एमओसी निकालना है। एमओसी कैसे निकालते हैं? एमओसी निकालते हैं हम चेंज इन सैक्रिफाइस्ड एज कंपेयर टू गिवन, है ना। अब देखो, यहाँ तो 0 15 है, इसका तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपने कमोडिटी बी को घटाया, है ना, एक पॉइंट का एक यूनिट घटा दिया, तो जाके आपको कमोडिटी का 1 यूनिट मिला। तो आपने कितना सेक्रीफाइस किया? एक ही सेक्रीफाइस किया। एमओसी क्या हुआ? 1 सेक हुआ, है ना। अब देखो, यहाँ पे आप 14 से फिर 12 पे जाते हो। 1 यूनिट गेन करने के लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसी को तो एमओसी बोलते हैं, है ना। किसी एक कमोडिटी के 1 यूनिट गेन करने के लिए आप दूसरी कमोडिटी का कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसको हम एमओसी बोलते हैं, है ना। 14 से 12 आ गया, जबकि कमोडिटी 1 से 2 हुआ, तो ये 14 से 12 आ गया, तो 2 का एमओसी हो गया। फिर आप 2 से 3 एक ही यूनिट बढ़ रहे हो आगे, बट कमोडिटी बी का 14 से 12 से 9 पे पहुंच गया, तो एमओसी कितना पहुंच गई इसकी? 3। फिर वो 3 से 4 होता है, तो ये इसका प्रोडक्शन घट के कहाँ हो जाता है? 9 से 5 पे आ जाता है, मतलब 4 का और डिक्रीज हो गया इसका, तो एमओसी 4 हो गया इसका। फिर वो 4 से 5 पहुंचता है। अब ये 5 से बिल्कुल इसको 0 करना पड़ जाएगा, तभी वो 5 पहुंच सकता है। तो इसका कितना हो गया? 5 से 0 हो गया, तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5 हो गई, है ना। तो इस तरीके से एमओसी आपको निकालने को एग्जाम में दे देगा। अब यहाँ देखो, कमोडिटी ए कमोडिटी बी दे दिया, आप पहले तो इसको ऐसा शेड्यूल चेंज कर लो, ठीक। अब देखो, पहले में तो कुछ नहीं होगा, दूसरे में आप देखो क्या हुआ है। दूसरे में एमओसी कितना आ रहा है? एमओसी क्या है? यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन्ड, है ना। यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट गेन, यही फॉर्मूला होता है, यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट गेन। यहाँ पे तो यूनिट सैक्रिफाइस कितना हो रहा है? यहाँ पे मतलब 5 हुआ, गेन कितना हुआ? 1 हुआ, तो 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वही आ रहा है आपका। तो यहाँ पे लेकिन आपका अलग आ रहा है, आपने यूनिट सैक्रिफाइस कितने किए? 10 यूनिट। गेन कितना किया आपने? 4 यूनिट, है ना। तो 10/4 आ जाएगा, 2.5 आ गया इसका एमओसी कॉस्ट, ठीक है। फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है? यूनिट सैक्रिफाइड अपॉन यूनिट गेन, ठीक। इसी तरीके से ये वाला शेड्यूल दे रखा है, आप इसको भी देखो। पहले वाले में तो कुछ नहीं होता, दूसरे वाले में देखो आप, 0 से 10 मतलब कि x 200 से 180, हाँ, 10 गेन करने के लिए कितना यहाँ पे चेंज हुआ है? 20 का, है ना। तो क्या होगा? सैक्रिफाइस हुआ 20 का, और गेन कितना हुआ? 10 का, 20/10 हुआ, एमओसी ये हो गया। अब देखो, 10 से 20 हुआ, ये गेन हो गया, है ना। और लूज सैक्रिफाइस कितना हुआ? 40 का, तो 40/10। यहाँ 10 10 ही आ रहा, यहाँ पे ऊपर में जितना भी
चेंजेस आ रहा है वो आप ऊपर करके डिवाइड कर दो 10 से, वो आपका एमओसी आ गया। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपके बुक में दे रखे हैं बहुत सारे, आप उसको प्रैक्टिस कर लो तो आपको एक बार कमांड हो जाएगी अच्छे से, है ना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन का। अगर कहीं पे किसी को डाउट हो कुछ भी, प्लीज़ कमेंट करना, और हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। किसी भी टाइप का कोई भी सजेशन भी हो वो भी वेलकम है। हो, और अगर कहीं पे दिक्कत हो न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में तो बताना, हम न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है यार, इससे ज़्यादा टफ तो आपने मैथ बचपन में पढ़ा हुआ है। तो होप आप बना लोगे, कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।